हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। सो अपन आज क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या है। ड्रग यूजफुल इन मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया इज। मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया के लिए कौन सी ड्रग यूजफुल है? चार ऑप्शंस देखते हैं, आपने पहले गैस करना है। हेलोथिन, डेंट्रोलिन, सक्सिलाइकोलिन और हेलोपेरिडोल। क्या लगता है आपको कि मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया के अंदर क्या देनी चाहिए? तो मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया में क्या है, हाइपर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। हाइपर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किस किस के कारण हो सकता है? दो चीजों के कारण, या तो डीपोलराइजिंग एजेंट्स जो मस्कुलर रिलैक्सेंट्स हो, जिस जैसे सक्सिलाइकोलिन, उनकी वजह से हो सकता है, या फिर वोलेटाइल जो गैसेस होती हैं किस तरह की, जैसे हेलोथिन हो गए, सल्फ्यूरिन हो गए, तो इस तरह की जो गैसेस होती है, वोलेटाइल जो एजेंट्स होते हैं, या तो उनकी वजह से हो सकता है वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट्स उनकी वजह से, या फिर डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट जैसे सक्सिनाइकोलिन उनकी वजह से हाइपर मेटाबॉलिक क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, मस्कुलर्स की मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया। तो ये प्रॉब्लम अराइज होती है। अब देखना है आपने ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो पहली बात, जिस चीज के कारण होगा उन चीज को तो यूजफुल नहीं होगा, तो सक्सिनाइकोलिन नहीं हो सकता और हेलोथिन नहीं हो सकता। दो चीजें नहीं हो सकती, सक्सिनाइकोलिन और हेलोथिन नहीं हो सकती। तो तीसरी अपन रिमेनिंग क्या है, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता ये होने का। तो आपके पास क्या बचता है, डेंट्रोलिन। तो डेंट्रोलिन की बात करें तो डेंट्रोलिन क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग मस्कुलर रिलैक्सेंट है, या फिर एंटीस्पास्टिक बोल सकते हैं। एंटीस्पाज्म है, तो स्पाज्म रिलीव करती है। स्पाज्म कैसे रिलीव करती है? स्पाज्म कब आएगा, जब कैल्शियम रिलीज हो जाएगा मसल से, तो कैल्शियम को मसल से रिलीज होने को रोकती है। तो कैल्शियम मसल से रिलीज नहीं होगा। जो प्रॉब्लम अराइज हो रही थी मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया के अंदर, क्या है, मस्कुलर रिजिडिटी हो रही थी, तो उसको होने नहीं देगी। तो अपन जो ड्रग ऑफ चॉइस देंगे इसके अंदर, या मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया के अंदर जो ड्रग देने वाले हैं वो क्या देने वाले हैं, डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन देने वाले हैं। तो ऑप्शन मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया मोस्ट यूजफुल क्या आ जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड। गॉट इट यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। आपने हमेशा क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, तो आपको पता होना चाहिए न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम क्या होता है। नहीं भी पता तो आप देखना, न्यूरोलेप्टिक है मतलब साइकिक से रिलेटेड है। मैलिग्नेंट सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, पेशेंट को हाइपोथर्मिया होता है, रिजिडिटी होती है, इस तरह के क्या है साइंस आते हैं। और मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया के अंदर क्या होता है, पेशेंट को टेम्परेचर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है, मस्कुलर रिजिडिटी होती है, इस तरह के आते हैं। और मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर क्या आते हैं पेशेंट को साइन, हाइपोथर्मिया होता है, रिजिडिटी होती है। तो इस तरह के साइंस आपको देखने को मिलते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर। अब देखते हैं कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम किस कारण से होता है। तो किस कारण से होता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम? ये तब अराइज होता है जब डोपामिन का एंटागोनिस्ट कोई, D2 मतलब डोपामिन का एंटागोनिस्ट अगर कोई मिल जाता है, ऐसे ड्रग देते हैं जो डोपामिन के एगोनिस्ट हो, एंटागोनिस्ट हो, डोपामिन के एंटागोनिस्ट हो। तो डोपामिन के एंटागोनिस्ट से आप समझते हैं, तो हेलोपेरिडोल जो ड्रग होती है, एंटीसाइकोटिक हेलोपेरिडोल ड्रग होती है, वो पोस्ट सिनेप्टिक में डोपामिन को क्या ब्लॉक कर देती है, एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करती है हेलोपेरिडोल, व्हिच इज आल्सो एंटीसाइकोटिक ड्रग। आंसर क्या आएगा इसका, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम किससे होता है, हेलोपेरिडोल। बाकी आंसर क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि क्लोराज़ेपाम क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स है। ये होता किससे, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन से, और मेनली हेलोपेरिडोल से। तो क्लोराज़ेपाम क्या, बेंजोडाइजेपिन, इससे नहीं होगा। फ्लोक्सेटिन क्या, एसएसआरआई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर ड्रग है। तो एंटी डिप्रेसेंट्स में जो देते हैं अपन, क्या देते हैं, फ्लोक्सेटिन। जो कार्बामेज़ापिन है ये क्या है, एंटी कन्वर्जेंट, क्या है, एंटी कन्वर्जेंट है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि आंसर क्या है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम किसकी वजह से हो रहा है, एंटीसाइकोटिक हेलोपेरिडोल, जो क्या कर रही है, डोपामिन को पोस्टसिनेप्टिक में एंटागोनिस्ट कर रही है, हेलोपेरिडोल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हेलोपेरिडोल। तो ये दोनों क्वेश्चन के आपके आंसर समझ में आएंगे, बाकी बाकी क्यों नहीं हो सकते और यही आंसर क्यों है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को देखना है और उसका आंसर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ लिथियम। लिथियम से पता होना चाहिए, लिथियम क्या होता है, एजेंट जो होता है, क्या होता है, मूड स्टेबलाइजर होता है। मूड स्टेबलाइजर ऐसे कौन से के अंदर देंगे, मैनिक डिप्रेशन और डिप्रेशन मैनिया, तो उसके अंदर देंगे आप लिथियम। तो उसके अंदर देखते हैं हाफ लाइफ कब होती है, हाफ लाइफ मतलब बॉडी के अंदर उसका कंसंट्रेशन हाफ कब हो जाता है, किसका, लिथियम का। तो हमको पता होना चाहिए लिथियम का हाफ कंसंट्रेशन हो जाता है 18 से 36 आवर, 18 से 36 आवर। अब ऑप्शन देखते हैं, 8 आवर, तो ये तो नहीं है फर्स्ट।
16 आवर मैंने यहाँ बताया, 18 आवर तो ये तो नहीं है, 36 आवर में कंप्लीट नहीं होता, फिक्स नहीं होता, तो ये लेवल है, इसके रेंज है 18 से 36 आवर, तो उसमें होता है, तो ऑप्शन फोर्थ भी नहीं होगा, तो आंसर जाएगा इसका इन बिटवीन क्या है, 18 से 36 आवर 24 आवर, तो आंसर जो आएगा इसका थर्ड। तो हाफ लाइफ ऑफ लिथियम का जो हाफ लाइफ होता है, कब इसकी कंसिडरेशन हाफ हो जाती है बॉडी के अंदर, तो 24 आवर तक अपन ऐसा कंसिडर करते हैं। बाकी जो कंप्लीट होने में, कंप्लीट खत्म होने में बॉडी से, इसको वीक्स भी लग सकता है, डेज टू वीक्स, किसको, लिथियम को। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, थेरापेटिक लेवल ऑफ लिथियम इन अक्यूट मेनिया। सेम लिथियम मूड स्टेबलाइजर, तो किस में दे रहे हैं, अक्यूट मेनिया में दे रहे हैं, तो उसका जो थेरापेटिक लेवल है, किस लेवल के ऊपर क्या है, किस लेवल के ऊपर ये ट्रीटमेंट एज ए ट्रीटमेंट देखा जाएगा, कब, तो थेरापेटिक लेवल ऑफ लिथियम का जो होता है, थेरापेटिक लेवल क्या होता है, 0.6 से 1.2, 0.6 से 1.2, तो इसमें रेंज देख लेते हैं अपन, 0.4 या 0.8 से कम है, ये तो नहीं होगा, ये देख लेते हैं 1.6 से 2.0, तो यहाँ तो लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है 1.2 या 1.5 से अगर ज्यादा हो तो लिथियम की टॉक्सिसिटी होती है, तो वो तो थेरापेटिक लेवल कंसीडर नहीं करेंगे। ये इसके अंदर भी क्या हो गया, चांसेस क्या हो गए टॉक्सिसिटी के बढ़ रहे हैं 1.2 से 1.6 में होता है, 1.2 से अगर ज्यादा है तो टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड, जिसके अंदर क्या है 0.8 से 1.2, क्योंकि थेरापेटिक रेंज क्या मानते हैं अपन 0.6 से 1.2 किसकी, लिथियम की, तो इसके अंदर क्या आएगा ऑप्शन, आंसर क्या आएगा सेकंड, 0.8 से 1.2। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग सेफली यूज इन चिल्ड्रन। तो ऐसी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट जो किसके अंदर यूज करते हैं, चिल्ड्रन जो 8 साल हो या 8 साल से बड़ा हो। मेनली इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फ्लोक्सेटिन, आपको दिख रही होगी फ्लोक्सेटिन क्या है, एसएसआरआई मैंने बताया, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, किसमें यूज करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, क्या होती है, सेफ होती है, इसलिए जो आप बात करेंगे कि एंटी डिप्रेसेंट के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, चिल्ड्रंस के अंदर फ्लोक्सेटिन यूज करते हैं मेनली, तो ऑप्शन इसका जो है आंसर फ्लोक्सेटिन एंटी डिप्रेसेंट है, तो यही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गैलेक्टोरिया इज कोज्ड बाय, गैलेक्टोरिया को, गैलेक्टोरिया से पता होना चाहिए क्या होता है, इसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है, मिल्क प्रोडक्शन रिलेटेड अनरिलेटेड होता है, मतलब प्रेगनेंसी से अनरिलेटेड होता है क्या, गैलेक्टोरिया तब हो रहा हो तो किससे निकलता है, जो प्रोलैक्टिन होता है, हाइपर प्रोडक्शन आता है किसका, प्रोलैक्टिन ज्यादा रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन किससे रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, वो ज्यादा अगर रिलीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, लैक्टेशन बढ़ जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे, गैलेक्टोरिया। तो किस लिए होती है, कॉज बाय किस लिए होती है, मेनली किस लिए होती है, फिनोथाइजिन्स जो होते हैं, फिनोथाइजिन्स उसकी वजह से होती है क्या, गैलेक्टोरिया। जब ड्रग रिलेटेड बात करते हैं फिनोथाइजिन्स से रिलेटेड होती है क्या, गैलेक्टोरिया, मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, जो प्रोलैक्टिन कहां से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपन कि ब्रोमोक्रिप्टिन नहीं हो सकती, ब्रोमोक्रिप्टिन तो इसके अंदर देते हैं अपन, तो ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करती है, डोपामिन अगोनिस्ट है, तो क्या कर देती है, प्रोलैक्टिन का रिलीज क्या है, रोक देती है, इनहिबिट कर देती है, प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिट हो जाएगा तो मिल्क प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो गैलेक्टोरिया जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो ब्रोमोक्रिप्टिन तो आप इसमें देते हो, तो ये तो आंसर नहीं हो, इसके कारण तो नहीं होगी, इससे तो ठीक हो सकती है, देते हैं इसमें क्या है, फिनोथाइजिन देते हैं, पाइरिडॉक्सिन क्या एटीटी है तो ये भी नहीं देते, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होती है उसमें देते हैं अपन पाइरिडॉक्सिन, तो ये नहीं देते, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फिनोथाइजिन जो दे रहे हैं अपन किसके अंदर दे रही है, जो क्या कॉज करवा रही है, गैलेक्टोरिया कॉज करवा रही है। ये हो गया आपके क्वेश्चंस आज के, और नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, मैं आपको प्रोटीन दे देता हूँ, एक क्वेश्चंस बता देता हूँ कि जो सीजोफ्रेनिया होता है उसका नेगेटिव सिम्टम्स जो होते हैं, सीजोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स को रोकने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है उसके अंदर क्या है, क्लोज़ापाइन जो देते हैं, तो सीजोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम रोकने के लिए आप जो ड्रग ऑफ चॉइस दोगे वो क्या दोगे, क्लोज़ापाइन दोगे। आई होप गाइस यहाँ तक समझ में आया, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। बाय।